हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए यहाँ हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर 40वीं बिहार पीएससी परीक्षा 1995 का पेपर आज सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखिए, सारे क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कीजिए। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाई हुई है, प्रीवियस ईयर की 1993 की, फिर दूसरी वाली वीडियो 1994 की। आज की इस वीडियो में 1995 का प्रीवियस ईयर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट पहला क्वेश्चन हुआ हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। यहाँ पे पूछा गया हड़प्पा जो सभ्यता था उसमें मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी नीला। तो यहाँ पे हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए लाल रंग का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन ए इंद्र और उनका हाथी, ऑप्शन बी उर्वशी का स्वर्ग, ऑप्शन सी पौधों एवं जड़ी बूटियों से संबंधित देव तागड़, ऑप्शन डी सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। तो यहाँ पे पूछा गया था ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित किया गया था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। क्वेश्चन नंबर 3, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 1/8। तो यहाँ पे पूछा गया है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी 1/6। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन धर्म कहलाता है। यहाँ पे पूछा गया सबसे पूर्वकालिक जैन धर्म कहलाता है। तो ऑप्शन ए 12 अंग, ऑप्शन बी 12 उपांग, ऑप्शन सी 14 पूर्व, ऑप्शन डी 14 उपपूर्व। तो यहाँ पे पूछा गया सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी 14 पूर्व। क्वेश्चन नंबर 5, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया गया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आजीविकों ने, ऑप्शन नंबर बी थारुओं ने, ऑप्शन सी जैनियों ने, ऑप्शन डी तांत्रिकों ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आजीविकों ने। क्वेश्चन नंबर 6, स्तंभ 1 में अंकित नामों को स्तंभ 2 के अंकित नामों में सुमेल करें। यहाँ पे स्तंभ 1 दिया गया है, स्तंभ 2, यहाँ पे सही जोड़ों का सही से मिलान करना है। तो ऑप्शन ए नागानंद बाणभट्ट, ऑप्शन सी हर्षचरित हर्षवर्धन, ऑप्शन सी तुगलकनामा अमीर खुसरो, ऑप्शन डी ता उल मोह राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ई नील दर्पण अब्दे मलिक इसासी, ऑप्शन यहाँ पे 6 नंबर पे दिया गया है दीनबंधु मित्र। तो यहाँ पे स्तंभ 1 से स्तंभ 2 से मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं सही के साथ क्या क्या हम। तो नागानंद था ये हर्षवर्धन, हाँ इनका हर्षवर्धन ना, और जो हर्षचरित था ये बाणभट्ट, और जो तुगलक नामा था तो ये अमीर खुसरो, जो ता उल मोह ये भी राजा राम मोहन राय, और जो नील दर्पण है वो दीनबंधु मित्र। जो नागानंद हुआ हर्षवर्धन यानी 2 हर्षचरित, 1 तुगलकनामा अमीर खुसरो, और ता उल मोह 4
और नील दर्पण ये दीनबंधु मित्र, यानी 6। तो हमारा मैच कर रहा होगा 2 1 3 4 6। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी 2 1 3 4 6। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे पूछा गया है कि चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग कितने में। तो यहाँ ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए 405 ईस्वी में, ऑप्शन बी 335 ईस्वी में, ऑप्शन सी 670 ईस्वी में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था तो लगभग कब किया गया था। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो यहाँ ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी प्रतिहार युग, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी सातवाहन युग। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित नहीं करता है। तो ऑप्शन ए खराज, ऑप्शन बी खम्स, ऑप्शन सी उस्र, ऑप्शन डी मुक्तई। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित नहीं करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा। हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी खम्स। क्वेश्चन नंबर 10 विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने पहले बहमानियों से गोवा को छीना। यहाँ पे दिया गया विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमानियों से गोवा को छीना। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए हरिहर प्रथम, ऑप्शन बी हरिहर द्वितीय, ऑप्शन सी बुक्का प्रथम, ऑप्शन डी देवराय द्वितीय। तो यहाँ पे विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसमें बहमानियों से गोवा को छीना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरिहर द्वितीय ने बेईमानी करके गोवा को छीना। क्वेश्चन नंबर 11 मयूर सिंहासन पर कौन से सिंहासन मयूर सिंहासन पर बैठने वाली अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो ऑप्शन हमारा ए दिया गया है शाह आलम, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी जहांदर शाह। तो यहाँ पे मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो यहाँ पे ये पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर हुआ मोहम्मद शाह। जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 12 उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी मद्रास। यहाँ पे पूछा गया है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जहाँ पे सोरा और अफीम प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिहार में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ऑप्शन ए हाकिंस, ऑप्शन बी सर टॉमस रो, ऑप्शन सी एडवर्ड, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे पूछा गया जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए हॉकिंस। जहांगीर ने खान की उपाधि किससे सम्मानित किया था, तो वो हॉकिंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ बिहार के सुप्रसिद्ध संत सुरफीदीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था। यहाँ भी ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए चिश्ती, ऑप्शन बी सुहारवर्दी, ऑप्शन सी फिरदौसी, ऑप्शन डी कुब्रवी। तो यहाँ पे बिहार के सुप्रसिद्ध संत, तो बिहार एग्जाम स्पेशल चल रहा है, तो बिहार के सुप्रसिद्ध संत सुरफीदीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर हुआ फिरदौसी।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1873 में ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी शिवनाथ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी में विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए पटना, मुजफ्फरपुर, रोहड़ी, जगदीशपुर, ऑप्शन बी रोहड़ी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, पटना, जगदीशपुर, रोहड़ी। तो ऑप्शन डी जगदीशपुर, पटना, रोहड़ी, मुजफ्फरपुर। यहाँ पे पूछा गया कि 1857 ईस्वी में विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम पूछा है। यहाँ पे सही क्रम, चारों ऑप्शन तो सही है बट यहाँ पे सही क्रम पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, रोहड़ी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है खेतिहर मजदूर, ऑप्शन बी साहूकार, ऑप्शन सी कृषक, ऑप्शन 4 यहाँ पे जमींदार। तो यहाँ पे ये दिया गया कि 1857 ईस्वी में विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे साहूकार और यहाँ पे साहूकार और जमींदार। यहाँ पे 1857 ईस्वी में विद्रोह में भाग नहीं लिया, साहूकार और जमींदार। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में किसने 1857 ईस्वी में विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो ऑप्शन ए सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन बी सर जॉन के, ऑप्शन सी सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन डी टी आर होम्स। तो यहाँ पे 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। क्वेश्चन नंबर 21, किसके द्वारा मंदिर में प्रवेश के लिए अधिकार की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुवनवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो यहाँ पे पूछा है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की प्रस्तुति के कारण 1899 तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो ऑप्शन ए ओकलिंग, ऑप्शन बी नाडार, ऑप्शन सी महार, ऑप्शन डी पाली। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, नाडार में। क्वेश्चन नंबर 22, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? तो ऑप्शन ए एम जी रानाडे, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी पंडित रामाबाई, ऑप्शन डी गोपाल हरि देशमुख। तो यहाँ पे पूछा गया महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? तो लोक हितवादी कहा जाता था। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, गोपाल हरि देशमुख। क्वेश्चन नंबर 24, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी आनंद पांडे, ऑप्शन सी जात्रा भगत, ऑप्शन डी एम एन राय। तो यहाँ बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे यहाँ पे ये पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद पांडे। क्वेश्चन नंबर 25, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं। तो यहाँ पे ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए कुकी, ऑप्शन बी खोंड, ऑप्शन सी उरांव, ऑप्शन डी नाइकदा। तो यहाँ पे ये पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर बी खोंड। यह मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम क्या था? तो ऑप्शन बी खोंड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए 1772 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1774 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1776 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1778 ईस्वी में। तो यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के बारे में पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी 1778 ईस्वी में। सॉरी 1778 ईस्वी में नहीं होगा, ये रॉन्ग आंसर दे दिया, सॉरी। यहाँ पे राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी 1974 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पे ये पूछा ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस कब गठित हुआ था? तो ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1927 में, ऑप्शन डी 1929 में। तो यहाँ पूछा ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस कब गठन हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी 1987 में, सॉरी 1927 में। क्वेश्चन नंबर 29, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यहाँ ऑप्शन ए M.N. राय, ऑप्शन बी मुजफ्फर अहमद, ऑप्शन सी M.S. डोंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए M.N. राय। क्वेश्चन नंबर 30, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? यहाँ पे खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन सी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी दिया गया है इनायतुल्लाह मिसरकी, ऑप्शन डी मौलाना हसरत मोहानी। यहाँ पे ये पूछा गया खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने दी? तो यह राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफ्फार खां। क्वेश्चन नंबर 31, असहयोग आंदोलन की संगठन संबंधित घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। तो ऑप्शन ए चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, ऑप्शन 2 उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, ऑप्शन सी गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, ऑप्शन डी गांधी जी की गिरफ्तारी। यहाँ पे पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के जो टाइम था तो उसमें इसके सीरियल वाइज कांड के बारे में बोला गया है। तो हमारा राइट यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है कि ए 1 2 3 एवं 4, ऑप्शन बी 2 1 3 4, ऑप्शन सी 2 4 1 2 3, ऑप्शन डी 2 1 4 3। तो यहाँ पे सबसे पहले बता दिया जाएगा कि सबसे पहले नंबर पे आता है हम चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, फिर दूसरे नंबर पे ये तीनों लाइन वाइज लिखा है। सही राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए चौरी चौरा, फिर उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। क्वेश्चन नंबर 32, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो यहाँ पे ये पूछा गया ऑप्शन नंबर ए अली बंधु, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खां। तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि आंदोलन हिंदुओं और मुसलमानों के बारे में पूछा गया है। तो ये हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना नहीं था? तो ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी एम सुब्रम अय्यर, ऑप्शन डी टी ए अलकाट। तो यहाँ पे ये पूछा गया है योगदान होम रूल लीग की स्थापना नहीं था, तो ये कौन नहीं था? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी टी ए अलकाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में कौन
सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो ऑप्शन ए महिलाएं, ऑप्शन 2 कृषक, ऑप्शन 3 मुसलमान, ऑप्शन 4 बुद्धिजीवी। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि 1905 में स्वदेशी आंदोलन का मुख्यतः अप्रभावित रहा। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, यानी कृषक और मुसलमान। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा का नाम बताएं। तो ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी पंडिता रामबाई, ऑप्शन सी अरोड़ा आसफ अली, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा का नाम बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो ऑप्शन ए सन 1920, ऑप्शन बी सन 1924 ईस्वी में, सन 1928 में, ऑप्शन डी सन 1930 में। तो किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ सन 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर का पठार पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एक अग्र गंभीर है, ऑप्शन बी एक गर्त है, ऑप्शन सी एक पदस्थली है, ऑप्शन डी एक संप्राय है। तो यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार पूछा है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक संप्राय भूमि। क्वेश्चन नंबर 38, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में कौन है? तो ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी रुनडुन, ऑप्शन सी गंगोत्री, ऑप्शन डी केदारनाथ। तो यहाँ सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में कौन है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर 39, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवक्रम क्रम क्या है? तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 बिहार, ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवक्रम क्या है? तो यहाँ पे कोड दिया गया है, ऑप्शन ए 3 2 4 1, ऑप्शन बी 1 2 3 4, ऑप्शन सी 4 3 2 1, ऑप्शन डी 3 4 1 2। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो हमारा राइट आंसर हुआ पहले नंबर पे तो मध्य प्रदेश आया, पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, फिर तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, फिर आया लास्ट में बिहार। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, 3 4 1 2। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? तो ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो यहाँ पे भूमि बंधित नदी है ये पूछा गया है, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, लूनी। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 41, मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है। तो ऑप्शन ए एक साफ आकाश से, ऑप्शन 2 बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, ऑप्शन 3 स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो यहाँ पे निम्नलिखित कोटों से अपना उत्तर चुनें। तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी के 1 एवं 2, ऑप्शन सी 1 2 एवं 3, ऑप्शन डी 1 एवं 3। तो यहाँ मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, 1 एवं 3, यानी साफ आकाश से और स्थल पर तापमान के बढ़ने से। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन बी कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर क्षेत्र, ऑप्शन डी सिंधु गंगा का मैदान।
तो यहाँ भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्रफल का नाम बताएं, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है, तो कहाँ पे? ऑप्शन ए गहरे गहरे, ऑप्शन बी उपतट में, ऑप्शन सी सांस्कृतिक अंतःस्थली, ऑप्शन डी प्राकृतिक अंतःस्थली। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग, तो ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक अंतःस्थलीय। यहाँ पे पूछा गया है मारमा गांव पतन स्थित है, तो ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी गोवा में, ऑप्शन डी केरला में। तो यहाँ पे मारमा गांव पतन स्थित है, तो यहाँ पे राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए गोवा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनाती है क्योंकि? ऑप्शन ए वाष्पीकरण की दर तेज होती है, ऑप्शन बी हवा में नमी कम होती है, ऑप्शन सी तापमान ऊंचा रहता है, ऑप्शन डी आकाश साफ नहीं होता है। तो तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनाती है, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण की दर तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो ऑप्शन ए 5 करोड़ वर्ष, ऑप्शन बी 10 करोड़ वर्ष, ऑप्शन सी 20 करोड़ वर्ष, ऑप्शन डी 25 करोड़ वर्ष। तो हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, ऑप्शन नंबर डी। हमारा राइट आंसर हुआ 25 करोड़ वर्ष। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्त विश्व में चीतों की, यहाँ पे समस्त विश्व में चीतों की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इनकी अनुमानित संख्या पूछा गया है। तो ऑप्शन ए 6000, ऑप्शन बी 16000, ऑप्शन डी 60000, ऑप्शन सी 60000, ऑप्शन डी 10600। तो यहाँ समस्त विश्व में चीतों की सर्वाधिक आबादी भारत में है, जिसका अनुमान लगाया गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6000। तो समस्त विश्व में चीतों की सर्वाधिक आबादी क्या है? तो 6000। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी, तो ऑप्शन ए शुतुरमुर्ग, ऑप्शन बी एल्बेट्रॉस, ऑप्शन सी कीवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी कीवी। कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला एक उड्डयनहीन पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक पत्तन नगर नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी कैनबरा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी लंदन। तो निम्नलिखित में कौन एक पत्तन नगर नहीं है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा कि नहीं है, वो पूछा गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन दिया गया है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे पूछा गया आग्नेय चट्टानों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए हमारा दिया गया है, उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, ऑप्शन बी वे जल के लिए सरद्र होती हैं, ऑप्शन सी वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है, ऑप्शन डी इन चट्टानों में सिलिका नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं, यहाँ पे ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? यहाँ पे पूछा गया है पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो यहाँ ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी भारत। तो पत्थर के कोयले में भंडार का देश का सबसे पहला अग्रणी कौन सा देश है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, तो ऑप्शन ए दिया गया है 80.2 करोड़, ऑप्शन बी 82.2 करोड़, ऑप्शन सी 84.4 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 88.5 करोड़। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 84.4 करोड़। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में, यहाँ पे पूछा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो ऑप्शन ए गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न, ऑप्शन बी सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन सी सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ऑप्शन डी सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। यहाँ पे ये पूछा गया है, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, निरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया है। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 172 द्वारा, अनुच्छेद, ऑप्शन बी अनुच्छेद 175 द्वारा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 175 द्वारा, ऑप्शन डी अनुच्छेद 176 द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 175 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ऑप्शन सी संविधान के में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, ऑप्शन डी एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। तो यहाँ पे नीचे दिया गया है कूटनीति दिया गया है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर हुआ। तो यहाँ पे दिया गया कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए, तो नहीं, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, वो भी नहीं, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, वो भी नहीं। तो हमारा राइट आंसर ये बचा कि ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर हम दोनों में मतभेद हो। यहाँ पे राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा इसकी इच्छानुसार, ऑप्शन बी अध्यक्ष स्पीकर द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 170, ऑप्शन बी अनुच्छेद 176, ऑप्शन सी अनुच्छेद 178, ऑप्शन डी उन में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1970। तो हम लोग 59 क्वेश्चन कर चुके हैं, 60 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है। तो ऑप्शन 1 केरला, ऑप्शन 2 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 दिल्ली, ऑप्शन 4 बिहार। तो यहाँ पे ऑप्शन ए 1 और 4, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 4। तो निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी केवल 4 पे, यानी बिहार। क्वेश्चन नंबर 61, किसी राज्य में विधान परिषद
किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, उस राज्य की विधानसभा द्वारा। ऑप्शन बी, केंद्रीय संसद द्वारा। ऑप्शन सी, केंद्रीय संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल का अनुशंसा पर। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय संसद द्वारा। राइट आंसर क्या होगा ना? हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, केंद्रीय संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62, लोकसभा का नेता कौन है? तो यहाँ ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, अध्यक्ष। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोकसभा का नेता कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता क्या हुआ? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? यहाँ पे ये पूछा है। तो राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार इन तीनों में से कोई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 64, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। तो यहाँ किसको देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री को। ऑप्शन बी, राज्यपाल को। ऑप्शन सी, उपाध्यक्ष को। ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति को। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष होता है, स्पीकर, पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देना चाहिए? तो यहाँ पे ये पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 65, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो यहाँ पे स्थानों का आवंटन आधारित है। तो ऑप्शन ए, 1951 की जनगणना पर। ऑप्शन बी, सन 1961 की जनगणना पर। ऑप्शन सी, 1971 की जनगणना पर। ऑप्शन डी, 1981 की जनगणना पे। तो यहाँ पे वर्तमान लोकसभा के प्रत्येक राज्यपाल के स्थानों का आवंटन आधारित यहाँ पे ये पूछा गया है। तुम्हारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी, सन 1971 की जनगणना पर। क्वेश्चन नंबर 66, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है तो यदि उसे प्राप्त न हो तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, वैध मतों का 1/3। ऑप्शन बी, वैध मतों का 1/4। ऑप्शन सी, वैध मतों का 1/5। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 67, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो यहाँ ऑप्शन ए, राज्य का वित्त मंत्री। ऑप्शन बी, जिला विकास पदाधिकारी। ऑप्शन सी, जिला नियोजन पदाधिकारी। ऑप्शन डी, राज्य का मुख्यमंत्री। तो जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तुम्हारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, जिला विकास पदाधिकारी। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन ए, किसी उद्यम में सरकार का अंश 60% से अधिक। ऑप्शन बी, कोई भी वस्तु सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में उत्पादित है। ऑप्शन सी, यह सरकारी क्षेत्र का ही दूसरा नाम है। ऑप्शन डी, किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व है। तो यहाँ पे 68 का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व है। क्वेश्चन नंबर 69, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। यहाँ पे भारत को अल्प विकसित देश कहा जाता है। तो ऑप्शन 1, नियोजन की आवश्यकता के कारण। ऑप्शन 2, तीव्र गति से। ऑप्शन 2, तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण। ऑप्शन 3, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण। ऑप्शन 4, औद्योगिक उन्नति की मदद गति के कारण। तो यहाँ पे कूट दिए गए हैं, तो हमें कौन कौन सा राइट आंसर है वो सब
यहाँ पे काउंट करना है। तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 एवं 2, ऑप्शन सी 1 एवं 3, ऑप्शन डी 2, 3 एवं 4। तो भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, तो यहाँ पे नियोजन की आवश्यकता के कारण तो नहीं, तो तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण हाँ, ऑप्शन कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण हाँ ये भी, औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण ये भी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हुआ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विगत वर्षों में भारत की केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ था? तो ऑप्शन ए सुरक्षा, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी प्रशासन, ऑप्शन डी सहायतार्थ अनुदान। तो यहाँ पे पूछा गया है कि केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी विकास। हमारा क्वेश्चन है 71, ग्रामीण क्षेत्र से अप्रत्यक्ष संबंधित परिवार कल्याण सेवाओं के लिए केंद्रीय बजट 1995 से 96 ईस्वी में प्रस्तावित आवंटन है। तो ऑप्शन है यहाँ पे दिया गया है 276 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 627 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 726 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 762 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्यक्ष संबंधित परिवार कल्याण सेवाओं के लिए केंद्रीय बजट 1995 से 96 ईस्वी में यहाँ प्रस्तावित आवंटन क्या कितना करोड़ रुपए दिया गया है? तुम्हारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी 726 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 72, सन 1995 से 96 के बजट में आयकर में छूट की सीमा बढ़ा दी है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन ए 35,000 रुपये तक, ऑप्शन बी 40,000 रुपये तक, ऑप्शन सी 45,000 रुपये तक, ऑप्शन डी 50,000 रुपये तक। तो यहाँ पे सन 1995-96 के बजट में आयकर में छूट की सीमा बढ़ा दी गई है। तो कितनी बढ़ा दी गई है? तो यहाँ पे ये पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी 40,000 रुपये तक। क्वेश्चन नंबर 73, 7वीं पंचवर्षीय योजना में अविकासी व्यय में वार्षिक वृद्धि का औसत है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 12.35%, ऑप्शन बी 1.8%, ऑप्शन सी 12.35%, ऑप्शन बी 1.8%, ऑप्शन सी 9.75%, ऑप्शन डी 18.9%। यहाँ पे पूछा गया है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में अविकसित व्यय में वार्षिक वृद्धि का औसत पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 18.9%। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में प्रोत्साहन क्षेत्र कितने हैं? तो यहाँ ऑप्शन ए दिया गया है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। भारत में प्रोत्साहन विकास क्षेत्र कितना दिया गया है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी 7। यहाँ भारत में प्रोत्साहन कितने विकास क्षेत्र कितने दिए हैं? तो 7 दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन होता है। तो ऑप्शन ए योजना आयोग द्वारा, ऑप्शन बी वित्त आयोग द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा, ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76, पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 77,
योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन ए 1949 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1951 में, ऑप्शन डी 1952 में। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 78, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। तो ऑप्शन ए चावल के उत्पादन में, ऑप्शन बी दालों के उत्पादन में, ऑप्शन सी पटसन के उत्पादन में, ऑप्शन डी गेहूं के उत्पादन में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, तो किस में की है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी गेहूं के उत्पाद में। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो क्या स्रोत है? भूमि कर, ऑप्शन बी कृषि आयकर, ऑप्शन सी आयात शुल्क, ऑप्शन डी बिक्री कर। तो यहाँ पे पूछा गया भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी बिक्री कर। क्वेश्चन नंबर 71, साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ऑप्शन बी सार्क प्रीफरेंशियल ट्रेड से एग्रीमेंट, ऑप्शन सी साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? तो ये इसका पूछा गया है साप्टा का, तो ये साप्टा का ये अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। कैसा लगा हमारा आज का क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन आपको पसंद आए, आज आपको वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आपको अभी ऐसी क्वेश्चन मैंने दो पहले से करा रखी है और ऐसे भी क्वेश्चन मैं और आगे लेके आऊँगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।